बिहार को लेकर के हलचल तेज हो गई है। बिहार को लेकर के चुनाव से पहले ही सरगर्मियां इतनी बढ़ गई हैं, खबरों का प्रवाह इतना बढ़ गया है कि ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव अभी 1-2 महीने में होने वाले हैं। लेकिन इस साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाला है। सबसे पहली चीज जो नोटिस करने वाली है बिहार को लेकर के वो ये कि नीतीश कुमार जिनकी काबिलियत, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके तारीफ में जो बातें कही जाती थी, उसमें एक सबसे बड़ी बात ये कही जाती थी कि उन्होंने अपने परिवार को कभी राजनीति में नहीं आने दिया। नीतीश कुमार इसी बात को लेकर के आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर अभी तक हमला करते रहे कि उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो कि लगभग 49 साल के हैं, राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। इसी साल के पहले महीने में आप देखेंगे कि वहां से निशांत कुमार मीडिया से लगातार टकराने लगे और अभी पिछले 1 महीने में निशांत बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं। पहले निशांत जहां राजनीतिक सवालों से बचते थे, अब वो राजनीतिक सवालों को लेते हैं और अपने भर उसका जवाब भी देते हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही अभी पिछले बातचीत में मीडिया से कि एनडीए को हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें हम करेंगे। क्या कुछ चल रहा है तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूं। कल के दिन मेरी मुलाकात हुई 2 पत्रकारों से, एक जो कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं और दूसरे जो बिहार को बहुत करीब से जानते हैं। तो दोनों से जो जानकारी मिली, जो इनपुट मिली, वो मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए बीजेपी विकल्पों पर विचार कर रही है। लेकिन बीजेपी की प्लानिंग यह है कि चुनाव लड़ने तक किसी भी तरीके से इस बात को हवा न दिया जाए और नीतीश कुमार को ही आगे रख करके चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जब रिजल्ट आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोले और अपना मुख्यमंत्री बनाए, इसकी तैयारी है बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप की। नीतीश कुमार और जदयू इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो महाराष्ट्र को देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ, तो अब जदयू और खासतौर पर नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो इस बात को हवा दें कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार की घोषणा हो जाए। अब ये बात नीतीश कुमार खुद नहीं कहना चाहते, नीतीश कुमार के पार्टी के नेता कहेंगे तो होगा कि भाई ये तकरार बढ़ रहा है। यहाँ पे एंट्री होती है निशांत कुमार की, नीतीश के बेटे की। निशांत पार्टी में अभी कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं, पार्टी की सदस्यता उनके पास नहीं है, तो निशांत का कुछ कहना पार्टी की राय नहीं है। निशांत कह रहे हैं अपने पिता के लिए। नीतीश कुमार की राजनीति को जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि नीतीश शुरू से ही, अपने राजनीति के शुरुआती दिनों से ही इसी तरीके से काम करते हैं। उन्हें जो बात कहनी होती है वो खुद नहीं कहते, वो अपने आसपास के लोगों से कहवाते हैं और फिर उसका वो खंडन भी करते हैं। हालिया उदाहरण है, इंडिया गठबंधन में जब नीतीश गए, पहले नीतीश के आसपास के लोगों ने कहा कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, नीतीश को जो इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया जा रहा है। और नीतीश से जब पत्रकार पूछते तो वो कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में वही हुई, नीतीश हट गए और वो फिर बाद में ये बात खुल करके आ गई कि नीतीश इस वजह से नाराज थे। तो पहली जो बात चल रही है बिहार में वो मुख्यमंत्री के पद को लेकर के तो चल ही रही है। नीतीश ये चाहते हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बनाए और तब चुनाव में जाया जाए। बीजेपी ये चाहती है कि चुनाव लड़ने तक इस बात को कहीं हवा न दी जाए और चुनाव में जीतने के बाद अपने पत्ते खोले जाए। अब एक और दिलचस्प चीज है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे बिहार, वहां से उन्होंने तमाम घोषणाएं की। मंच से उन्होंने नीतीश कुमार के लिए शब्द इस्तेमाल किया, लाडले मुख्यमंत्री। अब देखिए, इस बात को लेकर के बिहार में जदयू के नेता खुश नहीं हैं और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी अपने लिए संबोधन अच्छा नहीं लगा। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? लाडला आप किसको कहते हैं? लाडला शब्द कहा जाता है अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाडला, ये हमारे लाडले हैं। नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मंच से ये बात कही तो जदयू के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार का कद कम कर दिया, नीतीश कुमार का कद छोटा कर दिया। सम्मानीय मुख्यमंत्री कह सकते हैं, प्रिय मुख्यमंत्री कह सकते हैं, लेकिन लाडले शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? हो सकता है इस एक शब्द से बीजेपी और खासतौर पे नरेंद्र मोदी भी कुछ इशारा देना चाह रहे हों और उस बात को लेकर के अब जदयू के नेता नाराज हो गए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को लाडला क्यों कहा जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री का कद छोटा क्यों किया जा रहा है, हमारे नेता का कद छोटा क्यों किया जा रहा है। इसी बिहार में डीएनए वाले सवाल पर नीतीश कुमार ने कितना बड़ा एक स्टैंड ले लिया था और कैसे वो पूरा मामला चला था वो सबको पता है। तो
तो बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होने वाला है, जितना कुछ हो रहा है ना, जो जो चीजें अभी दिख रही हैं, आप देखिए कि आने वाले 2-3 महीने में चीजें और साफ होंगी। इस सब से उलट तेजस्वी यादव नजरें बनाए हुए हैं, वो लगातार इस गहमा गहमी में हवा देते रहते हैं। वो नीतीश कुमार के अपमान की बात करते रहते हैं, वो नीतीश कुमार कैसे गठबंधन में साइड कर दिए गए हैं, इसको हवा देते रहते हैं। जानकार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास आरजेडी में जाने का विकल्प अब इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वो बार बार जा चुके हैं, दूसरा अगर नीतीश कुमार को अपने बेटे को लॉन्च करना है, जिसकी तैयारी हो रही है, नीतीश कुमार के 2 सबसे खास लोग जो हैं वो निशांत को राजनीतिक तौर पे तैयार कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो नीतीश को अगर बेटे को लॉन्च करना है तो उन्हें बीजेपी के ही साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी में उनके बेटे को तो लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो जो लालू यादव हैं उनके बेटे लाइन में हैं, वो अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो नीतीश के बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दें या कोई बड़ा पद दे दें, ऐसा संभव नहीं है। मुख्यमंत्री बीजेपी भी नहीं बनाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री न बनाते हुए बीजेपी कुछ पद दे सकती है। तो ये कुछ कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में आने वाला जो वक्त है बहुत दिलचस्प है। कई सूत्र रह रह करके एक्टिव होंगे, कई जानकारियां छन छन करके निकलेंगी। जितनी जानकारी और जैसी जानकारी भी बिहार से निकलेगी, बिहार की राजनीति और चुनाव से जुड़े हुए निकलेंगे, हम लोकमत हिंदी में आपको देते रहेंगे। देखते रहिए और कमेंट करके आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या जानते हैं, वो भी बताते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।